अस्सलामुअलैकुम। फंक्शन एनालाइजिंग विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स स्पेस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स स्पेस के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई का स्क्वायर टू फाइंड अ मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ और रियल नंबर। वो ये कह रहा है जो dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो हमारे पास मैट्रिक गिवन है, क्या वो सेटिस्फाई करता है तमाम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स को। हमने ये चेक करना है, इसको हमने आज सोल्व करना है। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स स्पेस की वो हमारे पास थी dxy ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो मैट्रिक गिवन है dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बिकॉज x माइनस वाई इज एनी रियल नंबर। क्योंकि हमारे पास जो x और y दोनों रियल नंबर है, कब x माइनस वाई करूंगा हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। कब मैं रियल नंबर का स्केल लूंगा तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर x और y आपस में बराबर होंगे तब हमारे पास जवाब 0 आएगा। सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, कब मैं स्केल लूंगा किसी भी रियल नंबर का इज नॉन नेगेटिव, वो नॉन नेगेटिव होगा। दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है। हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स स्पेस की dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। इसमें हमने कन्वर्सली भी प्रूव करना है क्योंकि इसके अंदर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ रही है। dxy इज इक्वल टू 0 मीन के x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी सूरत में 0 होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर कब हमारे पास स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, मीन के x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहाँ पे -1 है, कब मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास प्लस y हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा। इसमें इफ एंड ओनली इफ का केस आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन अप्लाई कर दी है। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है dxy इज इक्वल टू dyx, हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। हमारे पास जो गिवन है dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कब मैं यहाँ पे स्क्वायर कॉमन लूंगा तो हमारे पास आएगा -1 इंटू -x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं स्क्वायर यहाँ पे अलग अलग कर दूंगा तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी -1 का स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारे पास -1 का स्केल लेंगे तो हमारे पास जवाब 1 आएगा। जो 1 है वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होने की वजह से हमारे पास जो वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को हम किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी dyx का होल स्क्वायर। अब कहाँ पे x था वहाँ पे y आ चुका है, जहाँ पे y था वहाँ पे x आ चुका है। हमारे पास जो मैट्रिक बनेगी वो dyx बन जाएगी। हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी dxy लेस देन एंड इक्वल टू dxz प्लस dzy के, तो हमारे पास जो गिवन है dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके अंदर हमने माइनस वाई प्लस करना और माइनस कर देना, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x माइनस जी प्लस जी माइनस वाई का होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल x माइनस जी हमारे पास a है और हमारे पास z माइनस वाई हमारे पास b का होल स्क्वायर आ चुका है। इसको हमने a की तरह डील करना है और इसको हमने b की तरह डील करना, मीन के ये x माइनस वाई वो एक वैल्यू है, z माइनस वाई हमारे पास सेकंड वैल्यू है। तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस जी इंटू z माइनस वाई। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी। अब हमने जो प्रूफ करना है वो dxz एंड dzy को, तो मीन के ये xz बन रहा है और ये zy बन रहा है, ये इसमें एक्स्ट्रा। कब मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ से खत्म करूंगा 2 इंटू एक्स माइनस जी एंड जी माइनस वाई को, कब मैं इसको यहाँ से खत्म करूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लेस देन एंड इक्वल टू वैल्यू आएगी, मीन के x माइनस जी का स्क्वायर प्लस जी माइनस वाई का स्क्वायर छोटा होगा x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस जी माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस जी एंड जी माइनस वाई से। अब हमारे पास जो वैल्यू है x माइनस जी वो बराबर होता है dxz के, और जो हमारे पास d माइनस वाई वो बराबर होगा dzy के। अब हमने जो प्रूफ करना था वो dxy लेस देन एंड इक्वल टू dxz प्लस dzy के, लेकिन जो हमारा प्रूफ हो गया dxy ग्रेटर देन एंड इक्वल टू dxz प्लस dzy के। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट जो साइन है वो इनवर्स आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स स्पेस की जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। Thus the dxy is equal to x minus y का होल स्क्वायर फेयर टू सेटिस्फाई
सेटिस्फाई द ट्रायंगल इनक्वालिटी। मीन के जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी जिसको हम ट्रायंगल इक्वालिटी कहते हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। मींस डज नॉट डिफाइन द मैट्रिक्स, इसको हम डिफाइन मैट्रिक्स नहीं कर सके ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पर। मीन के हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो सेटिस्फाई नहीं करता तमाम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस की, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस नहीं होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फंक्शन, कम्प्लेक्स, रियल नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरी जैसे बुक्स के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।